तो हेलो एवरीवन। तो मैं डिफरेंशिएशन का ये सेकेंड वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने आपसे बताया था पहले कि मैं आपको एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहली बात तो ये बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं होगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को एक्सपोनेंशियल नहीं पता, बट क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है, जिसमें साइन कॉस टेन आता है, हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक फंक्शन है जिसके अंदर आपको ये दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ऐसा फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसा दिखने वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसका डिफरेंशिएशन जैसा ये दिख रहा है वैसा ही होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन y इक्वल टू ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, आने वाला टाइम पे जैसे अभी मैं कह रहा हूं इसमें डिफरेंशिएशन आप कर नहीं सकते। कुछ टाइम के बाद जब मैं आपको चेन रूल बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा दिखता क्यों है। डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली, कुछ इसमें ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ये कैसा दिखता है, y इक्वल टू लॉग एक्स, ऐसा। ये भी क्या है, अपने आप में एक फंक्शन है, लॉग फंक्शन। इसको पढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, जब भी आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात कर रहे होंगे, लॉग बेसिकली ये y इक्वल टू ln x होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली देखिए लॉग जब लिखा हुआ है, ठीक है, लॉग में क्या होता है, अगर बेस ई है, दो चीज होते हैं लॉग के अंदर, दो बात होती है, एक यहां ए लिख दे दो और यहां ए एंड ए बी बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये जो ए है इसका बॉडी के अंदर कंसीडर किया जाता है, ये आपका बेस है। ठीक है, अगर ये लॉग का बेस अगर ई है, लॉग का बेस अगर ई है, तो यही अब बन जाता है आपका एल एन ए। मतलब एल एन ए लिखा हुआ है, इट मीन ये लॉग बेस ई लिखा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में आपका बेसिकली एल एन ही होता है। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। y इक्वल टू लॉग एक्स एक फंक्शन है, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो, इसे आप डिफरेंशिएट करते हो तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/x होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, अपने को नहीं सोचना। ठीक है, बस इसे आप याद रखिए कि अगर log x ln x लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। मतलब यहां जो कुछ लिखा रहे, ये जो कुछ भी लिखा रहे, ठीक है, वो पूरा पूरा नीचे 1/that टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। और नेक्स्ट मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या होता है, y इक्वल टू, देखिए इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो बता रहा हूं जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो साइन y इक्वल टू साइन x लिखा हुआ है, इस डिफरेंशिएशन इज dy अपॉन dx इक्वल टू cos x होता है। y साइन x का डिफरेंशिएशन, सेकेंड है आपका y इक्वल टू cos x, इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज माइनस साइन x होता है। एंड थर्ड है आपका y इक्वल टू tan x, ठीक है, tan x, इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। अब मैंने आपको सारे फंक्शन बता दिया, मैं यहां पे एक चार्ट बनाने के लिए जा रहा हूं। मैंने अलजेब्रा में कुछ कुछ फंक्शन बताए थे, अलग अलग टर्म्स बताए थे, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल बताया, उससे ध्यान रखना है। लॉगरिथमिक बताया, उसको ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री बताया, उसको ध्यान रखना है। तो मैं एक पेज में बोल सकते हो कि मैं सब एक जगह लिखने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं कंबाइन करके फिर मैं आपको वापस से कुछ डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल्स लेकर आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहां पे मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या कि y इक्वल टू x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल टू n टाइम्स ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये बेसिक फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। सेकेंड, इसमें मैंने आपको कहा था कि अगर रूट x है तो इसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट याद रखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट x होता है, ठीक है। थर्ड नंबर y इक्वल टू 1 अपॉन रूट x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2x रूट x होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था फोर्थ में कि y इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो dy अपॉन dx आपका कांस्टेंट। एंड फिफ्थ मैंने आपको कहा y इक्वल टू सम कांस्टेंट, इट्स डिफरेंशिएशन इज dy अपॉन dx इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका बेसिक चीज था। इसके अलावा अभी आपने पढ़ा कि y इक्वल टू अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इट्स डिफरेंशिएशन इज dy अपॉन dx इक्वल टू e टू पावर x ही होता है। इट्स अ सिक्स्थ। सेवेंथ, y इक्वल टू ln x, its differentiation is dy upon dx equal to 1 by x, and 8th number y equal to sin x, its differentiation is cos x. 9th y equal to cos x, its differentiation is minus sin x, and last y equal to tan x, its differentiation is dy upon dx equal to sec स्क्वायर x होता है। अगर इतना डिफरेंशिएशन आपको आता है तो फिजिक्स में आपको तकलीफ नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। y इक्वल टू 4 रूट x प्लस 2 अपॉन रूट x प्लस ln x प्लस ln x।
इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? और मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये dy अपॉन dx को आप y डैश भी लिख सकते हो, dx अपॉन dt को आप x डैश लिख सकते हो, ठीक है, x डैश लिख सकते हो, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना तो आप क्या कर दो, dy अपॉन dx इट्स 4 इंटू रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन एक्स रूट एक्स प्लस ln x का 1 बाई एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, y डैश इक्वल टू कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे 2 रूट एक्स है माइनस 1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स, 2 कैंसल आउट हो गए, तो आपको मिल जाता है 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स। यहां से कॉमन ले लेते हैं रूट एक्स को, ठीक है, या फिर अपन रूट एक्स से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, खैर कोई खास बेनिफिट होता है वो नहीं दिख रहा है, इसी फॉर्मूले में छोड़ते हैं। यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स ले लेते हैं, 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो गया, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। एक और एग्जांपल हम आपको लेके दिखाते हैं कि यहां पे x इक्वल टू टी रूट टी माइनस रूट टी बहुत हो गया ln t प्लस e टू द पावर t, ln t e टू पावर t प्लस 10 टू पावर 4, इसे डिफरेंशिएट करना है, क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन t प्लस e टू द पावर t 0, dx अपॉन dt इक्वल टू 1 बाई t प्लस ऑफ e टू पावर t, डिफरेंशिएशन हो गया, बहुत आसान, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा साइन कॉस का हमने एग्जांपल नहीं दिया आपको, ले लेते हैं x इक्वल टू 1 अपॉन रूट टी प्लस साइन x प्लस e टू पावर x t साइन t प्लस e टू द पावर t, तो dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2t रूट टी प्लस साइन का cos t प्लस e टू द पावर t, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। इस टाइप का फंक्शन है तो ये बहुत आसान होता है डिफरेंशिएशन, बकवास का चीज बच्चे परेशान रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं आपको डिफरेंशिएशन बताने के लिए जा रहा हूं वो है चेन रूल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हेडिंग आप चाहो तो डाल लो और लिखेंगे चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, बच्चे दो जगह कंफ्यूज रहते हैं, आने वाले टाइम पे मैं आपको एक प्रोडक्ट रूल बताऊंगा और ये चेन रूल ये रहा, ये दोनों में परेशान रहते हैं बच्चे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, चलो ऐसा करता हूं आपको मैं कंपेरिजन करके बताता हूं, चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, मैं आपको दोनों को इस तरह से कंपेयर करके बता रहा हूं कि कब आप चेन रूल लगाओगे और कब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ठीक है। तो चेन रूल कहता है कि अगर कोई फंक्शन एक दूसरे के फंक्शन के में लिखा हुआ,
एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के टर्म में लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ, जैसे यहां लिख देता हूं मैं कि आपका साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बट एक्स स्क्वायर क्या अलजेब्रिक लिखा हुआ है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है वो अलजेब्राइक के फंक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, आपका ऐसा हो जाता y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स, y इक्वल टू ई टू पावर साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे y इक्वल टू ln साइन एक्स क्यूब, लॉगरिथमिक ट्रिगो के फॉर्म में लिखा हुआ है, ट्रिगो अलजेब्रा के फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसे फंक्शन जब आप देखो तो आपको चेन रूल लगाना है। इसी को मैं लिख के दिखाता हूं। अगर यहीं पे होता कि y इक्वल टू साइन एक्स एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स अलजेब्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में। ठीक है, y इक्वल टू ln x इंटू साइन एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स। ये सब फंक्शन जो देख रहे हो इसमें प्रोडक्ट रूल लगते हैं, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। यहां पे चेन रूल में एक फंक्शन दूसरे के फंक्शन के टर्म में लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चेन रूल बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट रूल बताऊंगा। ठीक है, तो चेन रूल हेडिंग डाल लीजिए, चेन रूल, चेन रूल। ठीक है, यहां पे y इक्वल टू साइन एक्स क्यू ले लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर, बहुत आसान है। लेकिन इसके एक्चुअल मेथड में जाओगे ना तो ये पूरे पूरे पेज भर देते हैं। एक्चुअल मेथड भी आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं कि शॉर्टकट में कैसे करते हैं। कोई सर दर्द नहीं है, बहुत आसान है। कैसे, देखिए, आप इसे, ये रहा आपका लेफ्ट और ये रहा राइट। लेफ्ट से किसी फंक्शन को उठाकर राइट की तरफ चले जाइए, जैसे जैसे फंक्शन मिल रहा होगा आप उसे डिफरेंशिएट करते हुए चले जाइए। ठीक है, यहां देखिए dy अपॉन dx, आपको क्या मिला, साइन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइन का क्या होता है, कॉस। एंगल जैसा है वैसा ही छोड़ना, उसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने भी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में आपको साइन मिला, इसलिए आपने साइन का डिफरेंशिएशन किया। साइन का कॉस होता है, एंगल जैसा है वैसे रहेगा। फिर आपको क्या मिला, आप देख सकते हो, आपको मिलता है अलजेब्रिक। अब अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स क्यू का क्या होता है, 3x स्क्वायर, हो गया डिफरेंशिएशन। इट इज अ सो dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये आपको डिफरेंशिएशन होकर मिल चुका है। ठीक है, एक्चुअल मेथड इसका मैं दिखाता हूं आपको। एक्चुअल मेथड जो है आपका चेन रूल का, देखिए y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, एंड आपका टारगेट क्या है, dy अपॉन dx का, dy अपॉन dx का। बट आपको डिफरेंशिएशन आता है किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स क्यूब का नहीं। तो क्या हम साइन एक्स के जैसा मैं डेवलप कर सकता हूं, डेवलप करते हैं। मैं यहां पे y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, राइट। मैं यहां पे करता हूं कि मैंने एक्स क्यूब को p ले लिया,
टी जंक्शन कर लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, ये y इक्वल टू साइन टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, साइन टी आपको क्या मिल गया, dy अपॉन dt इक्वल टू साइन का कॉस टी। बट आपको तो dy अपॉन dx निकालना है, आपको क्या मिला, dy अपॉन dt। अब क्या करें, ठीक है, तो यहां पे क्या कीजिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपके पास dy अपॉन dx है, क्या मैं इसे dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाय dt अपॉन dx लिख सकते हैं क्या, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx लिख सकते हैं क्या, ये आपका dt कैंसिल आउट हो जाएगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि dy अपॉन dt तो आपको मिला होगा, आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, dx dt अपॉन dx। तो जरा देखिए इसको, आप इसे ऐसा लिख दीजिए कि t इक्वल टू एक्स क्यू, क्या dt अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको dt अपॉन dx भी मिल गया, आपको dy अपॉन dt भी मिल गया, ठीक है, दोनों यहां पुट कर दीजिए, ये आपका बन गया dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt, बेटा इट्स अ cos t dt अपॉन dx 3x स्क्वायर। बट अभी भी देखिए हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि dy अपॉन dx निकाला, हमारे फंक्शन में तो t था ही नहीं, तो अगर आपके फंक्शन में t नहीं था तो t पुट कर दो ना, आसान है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। अब आपको डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो गया, देख सकते हो dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब है। यहां पे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं 3x क्यूब, एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर, एक्स टू पावर 5 कर देते हैं। नो, इट्स टोटली रॉन्ग, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है और ये बेचारा तो एंगल है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसलिए यही इसका आंसर है। आप देख सकते हैं हमने जो पहले निकाला था और जो अभी निकाला, दोनों का आंसर सेम है। यहां पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्टेप करना पड़ा, ठीक है, वो भी अभी सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सपर्ट होने के बाद आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। इसलिए मैं इस प्रॉपर मेथड को मैं कभी फॉलो करता ही नहीं, ठीक है। ये तो अभी 2 फंक्शन देखा है, अभी इसके अंदर मैं 3-4 फंक्शन देने वाला हूं, ठीक है। उसमें देखोगे अगर चेन रूल से करने लगे आप, तो कम से कम 2-3 पे चले जाएंगे, ठीक है, और मिस्टेक्स होने के ज्यादा चांसेस है। इसलिए जस्ट फॉलो दिस रूल, बहुत आसान है। क्या क्या कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देके दिखाता हूं। मैंने यहां कहा कि y इक्वल टू साइन ln एक्स स्क्वायर, ट्रिगो किसका फंक्शन है, लॉग का, लॉग किसका फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन का है, अलजेब्रा का, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि dy अपॉन dx, सबसे पहला साइन, साइन का कॉस, इसके साथ जितने जैसा है वैसा ही, उसमें चेंज नहीं लाना, ln एक्स स्क्वायर। अब हमने साइन का कर लिया, उसके बाद हमारा लॉग है, लॉग का क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था ln x का 1 अपॉन x होता है, चाहे जो कुछ लिखा हो, ln के साथ जो कुछ भी लिखा हो, पूरा पूरा टर्म एक साथ नीचे, ठीक है। ln का हो गया, ln का हो गया। अब आपके पास अलजेब्राइक है, मल्टीप्लाई बाय 2x,
आप देख सकते हो यहां से एक्स कैंसिल आउट हो गया और आपको मिल जाता है 2 cos ln एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos ln एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, एक और फंक्शन लेके करते हैं हम लोग। हाँ, मैंने आपको क्या कहा था कि y इक्वल टू ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई टू पावर एक्स ही होता है। मैंने गलत बोला था। क्या करना चाह रहा हूं, मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ ई जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, उसका डिफरेंशिएशन ई होता है। ठीक है, अगर मैं इसके ई टू पावर एक्स की जगह पे ई टू पावर एक्स की जगह पे ई टू पावर एक्स कर देता हूं, ठीक से, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल का किसका फंक्शन है, अलजेब्रिक का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा हो तो इसको एक्स स्क्वायर कर दो, ई टू पावर ए एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जैसा है वैसा ही, ई टू पावर ए एक्स स्क्वायर। अब ई टू पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ए एक्स स्क्वायर का ए जैसे वैसे ही, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। इस टाइप से आपको क्या मिल जाता है, समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर होता तो आप क्या लिखते हैं, ये तो हमारा कांस्टेंट है, और 2x का एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, वही लिखा हूं मैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका 2ax ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2ax ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर है। एक मैं आपको रूट के अंदर का मैं डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूं। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया y इक्वल टू रूट अंडर साइन ln एक्स स्क्वायर, साइन ln एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए जा रहे हो, आपको मैंने क्या सिखाया था कि रूट के अंदर जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन वाई इक्वल टू रूट एक्स था, y इक्वल टू रूट एक्स था, इट्स डिफरेंशिएशन इज dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। बेसिकली रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ही था। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेन रूल से करना चाहूं तो हमारे लिए ये सिर्फ और सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन था। मींस रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट समथिंग, जो भी रूट के अंदर मटेरियल है उसको वैसे वैसे लिख दीजिए। ठीक है, तो रूट एक्स का क्या आ गया, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक्स की जगह पे क्या है, ये पूरा टर्म है, लिख दीजिए साइन ln एक्स स्क्वायर, साइन ln एक्स स्क्वायर। आपका आपने रूट का डिफरेंशिएशन कर लिया, आपने रूट का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब साइन का लिखिए, साइन का क्या होता है, मल्टीप्लाई के बाद कॉस ln एक्स स्क्वायर। आपने ट्रिगो का कर लिया, अब आप लॉग का कीजिए, अब आप लॉग का कीजिए। अब आप लॉग का कीजिए, लॉग का ln के अंदर जो कुछ भी नीचे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप ट्रिगो का कीजिए, अब आप ट्रिगो का कीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, यहां से x x खत्म हो गया और आपको मिल जाता है, यहां से 2 2 कैंसिल आउट हो गई, आपको मिल जाता है cos ln एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर साइन ln एक्स स्क्वायर, और नीचे आपका x बच रहा है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे x आ गया।
आपका dy अपॉन dx cos ln x स्क्वायर अपॉन x रूट अंडर साइन ln x स्क्वायर होगा। सो वेरी सिंपल, ठीक है। अगर इसको आप चेन रूल के एक्चुअल मेथड से करने के लिए जाओगे तो कम से कम मिनिमम 2 पेज तो लेगा यार, ठीक है। तीन चार के फंक्शन में लिखा हुआ है, रूट साइन ln x स्क्वायर, 4 फंक्शन में लिखे हुए, ठीक है। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस मैं हमें कराना चाहता हूं कि y इक्वल टू अगर साइन ax रहा तो क्या बोलोगे कि dy अपॉन dx इक्वल टू साइन का कॉस एंगल जैसा वैसा ही, x का इंटू ए, तो क्या आ गया, तो dy अपॉन dx इक्वल टू a टाइम्स ऑफ कॉस ax आ गया। ये हमारा डिफरेंशिएशन है। मतलब बोल सकते हो कि साइन के साथ जो उसके साथ जो एंगल था उसे हम सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अभी मैंने करके दिया क्या, साइन e टू पावर एक्स वाला, हाँ। यहां पे देखिए इस जगह क्या हो रहा था, मैंने क्या कहा था y इक्वल टू e टू पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx एक्सपोनेंशियल का e टू पावर एक्स ही हुआ, बट जब x को डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 1 है। इसलिए आपको क्या दिखता है कि dy अपॉन dx का क्या है e टू द पावर x, ठीक है। ऐसा लगता है डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं, डिफरेंशिएशन हुए, ठीक है। बात में आया क्या, इसी जगह पे अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं यहां पे y इक्वल टू e टू द पावर x लिखा होता तो क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का जैसा डिफरेंशिएशन है वैसा ही, और x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, a आ गया, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ गया, आपका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल टू a टाइम्स ऑफ e टू पावर x आ गया, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने कवर किया है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और मोस्ट इंपॉर्टेंट चेन रूल, ये सारे पार्ट इसमें मैंने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं उसमें मेनली मैं प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा फॉर फिजिक्स, ठीक है। जेई वालों के लिए तो प्रॉपर डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा चैप्टर है मैथ्स में, आप वहां सीखेंगे, बहुत सारे कुछ सीखेंगे, ठीक है। बट डिफरेंशिएशन बेसिक चीजें मैंने आपको सिखा दिया है, रिमेनिंग आपका एक वीडियो और बना है जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा।